हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है सासू माँ आपने ऐसा क्यों किया। घर का माहौल आज बड़ा बोझिल सा हो रहा था। कामनी जी कई दिनों से ये बदलाव महसूस तो कर रही थी कि दोनों बहुएं आपस में ना तो बात कर रही हैं और ना ही पहले की तरह घर के कामों में खुशी खुशी सहयोग ही कर रही है। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। आज सब उनके पति गोपाल जी अपने दोनों बेटों के साथ अपनी अपनी दुकानों पर निकल गए तो कामिनी जी ने दोनों बहुओं को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और सीधे बोली, कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों खिंची खिंची सी रहती हो, ना ही आपस में बात कर रही हो और ना ही किसी चीज़ में दिल लगता है। तुम दोनों का हुआ क्या है आखिर? बात क्या है? क्या कोई तनाव तुम्हें परेशान कर रहा है या कोई बात है? तुम दोनों आज अपने मन की बात मुझसे कह डालो। और दोनों बहुओं के सर पर प्यार से हाथ रख दिया। कई दिनों से दिल में एक बात लिए घूम रही दोनों बहनों को जैसे ही प्यार भरा स्पर्श मिला, वैसे ही बड़ी बहू के आंसू निकल पड़े और रोते रोते बोली, माँ जी आपने हमेशा मुझे बेटी जैसा मान दिया है। शादी करके जब ससुराल में कदम रखा तो बड़ी घबराहट थी कि कैसे होगा सब। मुझे तो घर के कामों और खाना बनाने का भी अंदाज़ा नहीं था, पर आपने मुझसे सब कुछ सिखाया, वो भी प्यार से। लेकिन साल भर से छोटी बहू के आ जाने से आपने मुझे रसोई के कार्यों से दूर ही कर दिया। क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? क्या मैं आपकी पहले जैसी बहू नहीं हूँ? ये मुझसे कोई गलती हो गई है। कामिनी जी को हंसी आ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले छोटी बहू मोटी मोटी आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ जी जब से मैं ससुराल आई हूँ तभी से देख रही हूँ कि आपने बड़ी भाभी को बाहर का सारा काम संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है। बाजार का, अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का, कहीं भी जाना हो तो दीदी गाड़ी लेकर तैयार रहती हैं। माना कि ससुर जी, जेठ जी और मेरे पतिदेव सुबह के निकले देर रात तक ही घर आ पाते हैं और ऐसे में हम महिलाओं का ही जिम्मेवारी बनती है कि घर और बाहर दोनों जगह के काम देखने की। लेकिन दीदी को सिर्फ बाहर का और मुझे सिर्फ घर का काम में देखना। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? हम समझ नहीं पा रहे हैं मम्मी जी। ओह तो ये बात है, कामिनी जी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा अब ये बताओ, भेदभाव वाली बात तुम दोनों के दिमाग में कैसे आई भला? कामिनी जी ने पूछा, जबकि ये दोनों कामों को करने में अभी हफ्ते भर पहले तक तो तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। जी माँ जी, मुझे तो बुआ जी ने बोला था कि बड़ी बहू क्यों सारा दिन बाहर के कामों में खुद को उलझाए रखती हो। धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, तुम ही लगी रहती हो। बड़ी बहू बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही बुआ जी ने बोला कि छोटी बहू क्यों सारा दिन रसोई के घर के कामों में उलझी रहती हो। बड़ी बहू को देखो, सारा दिन बाहर रहती है और उसे कोई कुछ नहीं कहता। बुआ जी ने कहा, जब से बुआ जी ने हम दोनों को कहा है तब से हमें लग रहा है आप हमारे साथ भेदभाव कर रही है। अब समझ आया, ये सारा जहर बुआ जी का उगला है। कामिनी जी बोली, 5 बेटों की माँ कुंती बुआ की कभी भी अपनी बहुओं से नहीं बनी। 2-2 महीने के लिए अपने 5 बेटों बहुओं के साथ बारी बारी से रहती थी, पर जिस बेटे के पास रहती उसका जीना मुहाल कर देती। फिर चाहे वो कितनी भी सेवा कर ले, पर बुआ जी तो
अपनी आदत से मजबूर थी और अभी कुछ दिन पहले ही कामिनी जी ने यहाँ रहकर गई हैं। छोटे बेटे की शादी में नहीं आ पाई तो अब 10 दिन रहकर हफ्ते भर पहले ही अपने घर लौटी है। लेकिन आदत के मुताबिक कामिनी जी की दोनों बहुओं के बीच जहर घोल गई और उसी का नतीजा था कि दोनों बहुओं को ये लग रहा है कि उनकी सास उनसे भेदभाव करती है, प्यार नहीं करती है और इस घर में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और दोनों बहुओं ने आपस में बातचीत बंद कर रखी थी। कामिनी जी ने दोनों को अपने पास बैठाया और बोली, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। बड़ी बहू की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। इसे खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मैंने इसे सभी कामों में परिपक्व बनाया। पूरे घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन बाहर के कामों के लिए इसे दूसरे का मुंह देखना पड़ता था। मैंने जोर देकर गाड़ी चलाना सिखाया, पर इसका डर कम ही नहीं होता था। उसके बाद तुम घर की छोटी बहू बनकर आई तो तुम बाहर के सब कामों में निपुण निकली। कुछ भी परेशानी या काम होता फटाक से गाड़ी निकालती और काम कराती, पर तुम्हारा हाथ रसोई के कामों में तंग था। मैंने भी तभी एक फैसला लिया कि जो जिस काम में कमतर है उसे उसी काम में लगाया जाए, ताकि मेरी दोनों बहुएं किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सके। और उसके लिए लगातार प्रयत्न बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बड़ी बहू का डर निकालने के लिए उसे सारे बाहर के काम सौंपे और छोटी बहू तुम्हें रसोई के कामों में इसलिए लगाया ताकि तुम्हारा रसोई का डर कम हो सके। और मेरा यह निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। आज तुम दोनों ही घर हो या बाहर, दोनों जगह के काम बड़ी आसानी से कर सकती हो। पर बुआ जी को शायद यही बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी दोनों बहुएं हर काम में निपुण कैसे हैं और हम तीनों की इतनी अच्छी कैसे बनती हैं। तो उन्होंने अपनी जुबान में शहद लपेटकर तुम दोनों के ही दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर भर दिया और वो कामयाब भी हो गई। लेकिन मेरे बच्चों, तुम दोनों ही मेरे लिए मेरी बेटी हो। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन जब से तुम दोनों इस घर में बहू बनकर आई हो, मुझे बेटी की कमी ख़त्म हो गई। बच्चों, माँ कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। दोनों बहू सास से लिपट गई और बोली, माँ जी हमें माफ़ कर दे, अब हम कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे। सास ने भी मुस्कुराकर बाहें फैलाकर दोनों बहू को समेट लिया और फिर बहू से बोली, मेरी बच्चियों, ये संसार हितैषी लोगों से कम और कपटी लोगों से अधिक भरा है। इनकी बातों को दिमाग में बिठाने से पहले आपस में बात करके मामला सुलझाने की कोशिश करना। चुप रहने से रिश्तों में दूरियां आती हैं, इसलिए बात करके मन का मैल साफ कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में दिए घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।